पुराने समय की बात है। एक देश पर एक राजा राज किया करता था। वह राजा बड़ा ही समझदार और होशियार था, लेकिन अभी तक वो कुंवारा ही था, क्योंकि उसे अपनी पसंद की लड़की नहीं मिल रही थी। वो चाहता था कि उसकी पत्नी इतनी खूबसूरत हो कि अगर चांद भी उसे देखे तो चांद भी शर्मा जाए, और समझदार इतनी हो कि बड़े बड़े विद्वान भी उसके सामने पानी भरते हुए नजर आए। उसने अपने कुछ खास आदमियों को ऐसी लड़की ढूंढने में लगा दिया और उन्हें हिदायत दी कि ऐसी लड़की जहां पर भी मिले फौरन खबर लेकर आना। मगर कई सालों के बाद भी उन्हें ऐसी कोई लड़की नहीं मिल सकी, क्योंकि जो लड़की अक्लमंद और समझदार होती वह खूबसूरत नहीं होती, और जो खूबसूरत होती उसमें अक्ल की कमी होती। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता था कि उसके बाद उसकी राजगद्दी का वारिस कौन बनेगा। आखिरकार एक दिन उसके मंत्री ने उसे सलाह दी कि हुजूर, आप एक गरीब आदमी का भेष बनाकर नगर नगर घूमें, और फिर हो सकता है कि शायद आपको कोई आपकी लड़की पसंद आ जाए। राजा को अपने मंत्री की सलाह बहुत अच्छी लगी। उसने एक गरीब आदमी का भेष बनाया और अपने लिए पत्नी की खोज में वह पैदल ही महल से निकल गया। अभी वह नगर के बाहर निकला ही था कि रास्ते में उसे एक किसान मिल गया जो अपने गांव की ओर जा रहा था। राजा ने उसे राम राम किया तो किसान ने भी उसे राम राम किया। तभी राजा बोला कि भाई, पैदल क्यों चल रहे हो? आओ मेरे साथ सवारी कर लो। किसान ने सिर से लेकर पांव तक राजा को देखा और हैरान होते हुए बोला, अरे भाई, तुम तो खुद ही पैदल चल रहे हो, तुम मुझे अपनी सवारी पर कैसे बिठाओगे? राजा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर वे दोनों चुपचाप एक साथ साथ चलने लगे। कुछ दूर ही चलने पर वे दोनों एक खेत के पास से गुजरे जिसमें गेहूं की फसल खड़ी हुई झूम रही थी। किसान ने कहा, कितनी शानदार फसल है। राजा बोला, हाँ, फसल तो बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं यह कटी हुई है या बिना कटी। किसान चलते चलते रुक गया और चिल्ला कर बोला, अरे भाई, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? यह फसल कटी हुई है या बिना कटी हुई? राजा ने धीरे से कहा कि भाई, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो होती कुछ और है लेकिन दिखाई कुछ और देती हैं। बेचारे किसान की समझ में यह बात नहीं आई। वह चुपचाप आगे चलता रहा। अभी वे दोनों थोड़ी दूर चल पाए थे कि सामने से एक अर्थी जाते हुए दिखाई दी। लोग एक मुर्दे को शमशान घाट की ओर लिए जा रहे थे। राजा ने अर्थी की तरफ देखा और किसान से पूछा कि बताओ कि यह आदमी जिंदा है या मुर्दा? किसान ने फिर हैरानी से राजा की तरफ देखा और कहने लगा कि अरे भले आदमी, तुम्हें दिखाई नहीं देता? अगर ये जिंदा होता तो इसे शमशान घाट क्यों ले जाया जाता? जरूर तुम्हारे दिमाग का कोई पेच ढीला है। इसके बाद वे दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। चलते चलते शाम हो गई। अब किसान का गांव आ चुका था। उसने राजा से पूछा, अरे भाई, तुम कहाँ जाओगे? राजा ने कहा, मेरी मंजिल तो अभी कोसों दूर है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कल सुबह ही आगे जाऊंगा, क्योंकि चलते चलते मैं बहुत थक गया हूँ और भूख भी लग रही है। तुम्हारे गांव में क्या कोई सराय होगी जहाँ मैं रात गुजार सकूं? गांव के लोग बहुत ही मेहमान नवाजी होते हैं। किसान ने सोचा कि यह बेचारा रात को कहाँ जाएगा, कहाँ धक्के खाता फिरेगा, पता नहीं इसके पास पैसे हैं भी या नहीं, क्योंकि न मैं इसे अपने काम पर ही ले चलूं, घर पर ही ले चलूं। एक रात की तो बात है, सुबह तो ये चला ही जाएगा। किसान ने कहा, अरे भाई, ये बहुत छोटा सा गांव है, यहाँ पर सराय कहाँ से होगी? ऐसा करो, तुम मेरे साथ ही मेरे घर चलो और वहीं पर सो जाना। राजा ने कहा, लगता है कि तुम बहुत ही भले आदमी हो, लेकिन यह बताओ कि तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? किसान बोला, मेरे घर में सिर्फ 3 सदस्य हैं, एक मैं,
मेरी पत्नी और मेरी बेटी। जब राजा ने सुना कि उसके घर में एक बेटी भी है तो राजा ने पूछा, क्या तुम्हारी लड़की की शादी हो गई? किसान ने जवाब दिया, अभी नहीं, लेकिन सोचता हूँ कि इस बार फसल बेचकर उसके हाथ पीले कर दूंगा। इतने में वे दोनों किसान के घर पहुंच चुके थे। किसान ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया। किसान की पत्नी बड़ी ही बेचैनी से उसका रास्ता देख रही थी। उसने किसान के साथ एक अजनबी आदमी को देखा तो कुछ हैरानी सी हुई। किसान का घर था तो छोटा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा मालूम होता था। ऐसा लग रहा था कि किसान ने अपने जीवन की सारी कमाई इसी में लगा दी है। घर के एक किनारे पर छोटा सा दिया जल रहा था। तभी अचानक दूसरे कमरे का दरवाजा खुला और अंदर से लड़की बाहर आई। ऐसा मालूम हुआ जैसे चांद की चांदनी खुद जमीन पर उतर आई हो। लड़की ने धीरे से राजा को नमस्कार किया और एक तरफ खड़ी हो गई। राजा उसकी खूबसूरती देखकर हैरान था और फिर संभल कर बोला, कितना खूबसूरत मकान है, मगर इसमें एक ईंट की कमी है। किसान ने जब यह सुना तो जला गया। उसे लगा कि मैंने इतनी मेहनत से यह मकान बनवाया है और यह आदमी कह रहा है कि इसमें एक ईंट की कमी है। किसान कहने लगा, अच्छा भाई, इन सब बातों को छोड़ो, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर हम दोनों खाना खाते हैं। घर में चने का साग और बाजरे की रोटी बनी है। पत्नी ने सोचा कि पति का मेहमान आया हुआ है, इसलिए उसने थोड़ी सी खीर भी बना दी। सब ने मिलकर खाना खाया। राजा ने भी खाना खाया और हाथ मुंह धोकर कहने लगा कि रात का खाना खाने के बाद मैं कुछ देर टहला करता हूँ। यह सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा, दरवाजा बंद कर लो। राजा ने दरवाजा बंद किया और कहने लगा कि यह बड़ा ही अजीब आदमी है। रास्ते भर ऐसी ऐसी बातें करता हुआ आया है कि मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। और फिर किसान ने शुरू से लेकर आखिरी तक सारी बातें अपनी लड़की को बता दी। लड़की ने एक एक शब्द बड़े गौर से सुना और कहने लगा कि पिताजी, यह आदमी कोई बेवकूफ नहीं है, बल्कि बड़ा ही अक्लमंद है। किसान ने जल्ला कर कहा, बिटिया जरा सोच तो, मैं भी पैदल ही आ रहा था और ये आदमी भी पैदल ही आ रहा था कि इसने मुझसे कहा कि पैदल क्यों चल रहे हो, आओ मेरे साथ सवारी कर लो। ऐसी बात भला कोई अक्लमंद आदमी कैसे कर सकता है? लड़की धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी, पिताजी, उसका यह कहना बिल्कुल सही था। जब कोई आदमी सफर करता है तो थोड़ा सा फासला भी बहुत लंबा मालूम होता है, लेकिन अगर दो आदमी साथ साथ चले बातें करते हुए तो लंबा सफर भी कम लगने लगता है। सवारी में बैठाने का उसका मतलब यही था कि आओ मेरे साथ चलो और हम दोनों बातें करते हुए चलेंगे तो तुम्हें थकान महसूस नहीं होगी और तुम यूं ही समझोगे जैसे किसी सवारी पर जा रहे हो। किसान हैरानी से अपनी बेटी को देखने लगा और बोला, खैर चलो, यह बात तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन अर्थी को देखकर इसने मुझसे यह पूछा कि ये आदमी जिंदा है या मुर्दा। लड़की ने जवाब दिया कि पिताजी, इस बात का भी बड़ा ही गहरा मतलब है। अगर कोई बहुत ही ईमानदार, अच्छा और लोगों की भलाई करने वाला इंसान मरता है तो लोग उसके मरने के बाद भी उसे याद रखते हैं, वह लोगों की यादों में भी जिंदा रहता है। लेकिन इसके अलावा जब दूसरे लोग मरते हैं तो लोग उसके मरने के कुछ दिनों बाद ही उसे भूल जाते हैं। उसके पूछने का मतलब यही था कि मरने वाला यह इंसान किस तरह का इंसान है। यह सुनकर किसान हक्का बक्का सा रह गया और फिर उसे एक बात और याद आई। वह कहने लगा, लेकिन इसने खड़ी फसल को देखकर यह क्यों पूछा कि ये कटी हुई है या बिना कटी हुई? लड़की बोली, बात यह है पिताजी कि कुछ किसान फसल काटने से पहले ही उसे बेच देते हैं। हो सकता है कि उस खेत के मालिक ने भी अपनी फसल पहले ही बेच दी हो। इस हालत में तो उसके लिए यह खेत की फसल कट ही चुकी है।
और उसने फसल का दाम भी वसूल लिया होगा। किसान ने हैरानी भरी नजरों से अपनी बेटी को देखा और फिर अपना सिर घूरते हुए बोला, हो सकता है बेटी कि तुम्हारी यह बात भी ठीक हो, लेकिन इसने मेरे मकान के बारे में ये क्यों कहा कि यह तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसमें एक ईंट की कमी है। लड़की कुछ जल्लाई शर्मा कर बोली, पिताजी यह बात उसने मकान के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए कही थी, क्योंकि मेरा आगे का एक दांत टूटा हुआ है। जब मैं बात करती हूँ तो ये खिड़की साफ दिखाई देती है। मकान में हूँ और ईंट मेरा दांत है। इधर राजा महल में असल में सैर करने के लिए नहीं गया था, बल्कि वह तो दरवाजे पर ही खड़ा था और उनकी बातें सुन रहा था। जब लड़की ने अपनी बात खत्म की तो राजा ने दरवाजा खटखटाया। किसान ने दरवाजा खोला और कहने लगा, अरे भाई, तुम तो कोई बहुत ही पहुंचे हुए विद्वान मालूम होते हो। राजा ने कहा कि मैं इस राज्य का राजा हूँ और ईश्वर का धन्यवाद है कि मुझे जिस तरह की पत्नी चाहिए थी वह आज मुझे मिल गई है। यह कहकर राजा ने अपनी कमर में बंधी हुई एक थैली खोली, उसमें से 100 सोने की 80 रुपया निकाली और किसान को देते हुए कहा, इन 80 रुपयों से अपनी लड़की के लिए कपड़े और गहने बनवाओ। ठीक 1 हफ्ते के बाद मैं बारात लेकर आऊंगा। फिलहाल मैं महल वापस जा रहा हूँ। किसान और उसकी पत्नी हैरानी से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह कोई सपना है या हकीकत। राजा अपने महल लौट आया और उसने अपने मंत्री को शादी की तैयारियां करने का आदेश दिया। ठीक 1 हफ्ते बाद राजा की शाही बारात उस गांव में आई, मानो जंगल में मंगल हो गया हो। 4 दिन तक उस गांव में ऐसी चहल पहल रही कि लगता है कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। दूर दूर तक के गांव को दावत दी गई। लोगों में इतना धन बांटा गया कि 20-20 कोस दूर तक कोई आदमी गरीब नहीं रहा। राजा ने विवाह किया और अपनी सुंदर और खूबसूरत रानी को लेकर महल में वापस आ गया। लड़की के माता पिता भी बहुत खुश थे कि उनकी बेटी एक महल की रानी बन गई है। लड़की भी खुश थी कि उसे पति के रूप में एक राजा मिल गया है और साथ ही साथ राजा भी खुश था कि उसे उसकी पसंद की रानी मिल गई है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।